पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में कोरोना को लेकर शिवराज सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधार विधेयक पास करने के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इंदौर में कोरोना जिस तरह से बेकाबू हो रहा है उसे लेकर इंदौर कांग्रेस ने चिंता जताते हुए मीडिया से चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि लोग मर रहे हैं, अस्पताल में जगह और दवाइयां नहीं है। जीतू पटवारी ने सावेर में सिंधिया शिवराज की सभा को लेकर कहा कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को भीड़ लाने के लिए टारगेट दे रही है। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि दे सकती है। जीतू पटवारी ने प्रदेश में दिवाली तक 5 लाख लोगों के संक्रमित होने का अनुमान जताते हुए इंदौर वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए रक्तदान और प्लाज्मा डोनेट करने की गुहार लगाई है। आर्थिक रूप से संपन्न आदमी हॉस्पिटल में है तो उसको बोलते हैं ये दवाई का पर्चा आप लेके आ जाओ। जो सरकारी इलाज जहाँ रजिस्टर्ड हुआ उसमें ये हालात हैं। मैंने पिछली बार जब बात की थी तो मैंने कहा था भोपाल में कि मेरे अंकल को उस समय तक 5 लाख रुपए लगे थे, अभी 9 लाख रुपए लगे। वो भर्ती हैं आज भी। मैं मानता हूँ ये मेरे घर की खुद का एक उदाहरण दिया, ऐसा सब मेरे परिवार के लोग हैं। इलाज के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। एक आंकड़ा आता है संक्रमित लोगों का लगभग 524-25 लोगों का आज आया कि कोरोना से मृत्यु हुई, पर शमशान घाटों की जब लिस्टिंग करते हैं तो इससे 5 गुना ज़्यादा, 500 से 5 गुना ज़्यादा, करीब 2500 लोगों के आसपास का आंकड़ा निकलता है जो शमशान घाट में मृत्यु हुई। ये प्रशासन की नीति बन गई कि संक्रमण से को किसी प्रकार से रोकना नहीं है, पर आंकड़ों को दबाना है, आंकड़े बताने नहीं है। इस सरकार की नीति है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, पर हम बदनाम नहीं होना चाहिए, सरकार और प्रशासन बदनाम नहीं होना चाहिए। ये एक सोच बन गई। मैं मानता हूं जहां ब्लड की कमी हो, ब्लड जो आज नॉर्मल मरीजों को लगता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, एक सरकार कैसे अपनी पीठ थपथपा सकती है? कैसे ये कह सकते हैं कि हम सही तरीके से लड़े? पहले इसी प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी का एक कोर ग्रुप बनाया, जिसको बनाया ऐसे पेंडेमिक को लेकर जितनी भी परेशानियां आई उसके टास्क फोर्स। अब उस टास्क फोर्स का क्या करें? वो बड़े बड़े नेता जो रोज वीडियो विजुअल देते थे वो कहाँ है भाई? एक नेता ने कल विजुअल दिए और एक बयान जारी किया कि सामाजिक दूरी बनाओ। उसी समय उन्होंने कहा कोरोना से हम सबको बचना है, मैं बहुत परेशान हूं। उनकी परेशानी जायज है, पर उनके घर में उनके बेटे को विधायक बनाओ, खाना दे रहा है, और इस तरह से प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। ये दोहरी व्यवस्था क्यों है भाई? आप ये देखो, कल 26 तारीख को मुख्यमंत्री के लिए आयोजन हो रहा, इतना कलेक्टर बैठ गए, भीड़ लाओ, स्कूलों की बस दो, टीचर आए, जितनी भी सरकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जाए, मंत्री और अपने सहायकों को, पंचायत सहायकों का भीड़ नहीं आई तो तुम देख लेना। इस तरीके से सरकारी लोगों को आयोजन के लिए भीड़ इकट्ठा करना और फिर कहते हैं हम पेंडेमिक से लड़ना चाहते हैं। इंदौर की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इन लोगों का असली चेहरा आप लोग पहचानो। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि ले सकते हैं। श्रम हो वहाँ टेम्परेरी 1001 बेड लगा के जितने आइसोलेटेड करने की प्रोसेस, जो हॉस्पिटल में नहीं जाए, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर काटने का एक सेंटर बनाना चाहिए और प्रशासन ने रिमेट करना चाहिए कि इसको किस तरीके से हम और सही तरीके से करें। कांग्रेस पार्टी प्रशासन का साथ देना चाहती है। दूसरा, किसानों का आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान है, किसान संगठनों का। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। कांग्रेस पार्टी रोड पे आके इस पेंडेमिक में बंद नहीं कराएगी, पर यह जरूर है कि किसानों की जो वेदना है पूरे देश की, मोदी सरकार को जो चुना, उनका एक वादा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक वादा था किसानों की आय दुगनी 2022 तक करेंगे, दूसरा वादा। दोनों निस्त नामूद हो रहे हैं इस कानून से। एक, आपने समर्थन मूल्य को क्वेश कर दिया एक कानून लाकर, जिसमें स्टॉक की लिमिट घटा दी। जब स्टॉक की लिमिट घटाने का कानून आता है तो अपने आप
जब फसल आती है तो स्टॉकिस्ट जो होता है वो मार्केट में अपनी फसलें भेज देता है। इससे उस समय समर्थन मूल्य मिल ही नहीं सकता किसी फसल का। तो मोदी सरकार का ये षड्यंत्र, बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने कानून पास कर दिए राज्यसभा और लोकसभा से। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। एक मंडी एक्ट, आज इंदौर की मंडी से आय होती है, उससे इंदौर तहसील के आसपास के गांव में कुछ विकास होता है, चाहे करप्शन कितना हो, तनख्वाहें कितनी देनी पड़े, उसके बाद भी आप हर साल करोड़ों रुपए का विकास होता है और वो पैसा जनहितार्थ जाता है। जब मंडी को आपने कहा बिना टैक्स से आपको माल खरीदना है, यानी इनकम को कुछ नहीं होगी और माल खरीदोगे, तो एक तरह से मंडी एक्ट का सफाया किसानों की हत्या करने जैसा है। जो राज्यों का अधिकार था, जो केंद्र सरकार ने समाप्त किया। मैं मानता हूं मंडी प्राइवेट लोगों को खरीदी की छूट देना, ताकत देना, फिर स्टॉक की लिमिट को घटाना, ये दोनों महंगाई भी बढ़ाएगी और जो समर्थन मूल्य है उसको समाप्त भी करेगी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, कारपोरेट एग्रीकल्चर, उससे ठेका प्रथा पे जमीनों को लेना उद्योगपतियों को खेती के लिए। मैं मानता हूं कि यह अपने आप में यह बताता है कि खेती और किसान को समाप्त करना है। उद्योगपति अगर खेती ठेके पे लेने लग गए तो किसानी और वो तो नौकर और मजदूरी के अलावा उसके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। हम लगभग किसान नेता हैं, किसान परिवार से आते हैं, खेती करते हैं, अपना परिवार खेती पर निर्भर रहता है। ये राजनीतिक बात नहीं हो सकती। तो मैं इन तीनों कानून का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। जनता मध्य प्रदेश की देखें, 30% लोगों के पास अनाज की, खाने पीने की 30% परिवारजनों के पास प्रदेश में परेशानी आने लगी है। मैं मानता हूं कि राव में जहां पिथमपुर काम करने वाले लोग थे, घर बैठे हैं पिछले 6 महीने से। आप चाहे तो सर्वे कर सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं सरकार को। एक टाइम भोजन कई परिवार के लोग, कई सैकड़ों परिवार के लोग करने लगे हैं। ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार अवसर आया है। एक टाइम भोजन कई परिवार के लोग करने लगे हैं। पिड़वाई का किस्सा अखबारों में देखा, एक दंपत्ति दूध के पैसे नहीं थे तो आत्महत्या कर, ये स्थिति बनने लगी है। मैं मानता हूं सरकार ने सजग होना चाहिए। प्रशासन ने फिर से शासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन वितरण कराने की प्रोसेस करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। मैं इन सब बातों के साथ सांवेर में जो आयोजन सरकार, प्रशासन और ये हठधर्मी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। मैं मानता हूं कि इससे कोरोना और फैलेगा। और कैलाश विजयवर्गीय जी जो बंगाल से वीडियो जारी कर रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूं, वो देश के नेता है इंदौर की जनता के कारण। वो सांसद जिसको 4.5 लाख वोटों के लगभग जीता है इस जनता ने, उनसे भी प्रार्थना करता हूं। सुमित्रा महाजन जो यहाँ लगातार जीतती आई, दलगत राजनीति से ऊपर उनका व्यवहार हम समझते हैं उनका है वो, और तमाम यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, हम सब इस भावना के कोरोना से अगर लड़ना है तो ऐसे हठधर्मिता हमें छोड़नी पड़ेगी। जहाँ तक प्रश्न है शंकर लालवानी जी का, उन्होंने कहा उन्हें अलग से राज्य चाहिए। मैं मानता हूँ कि अलग से राज्य मांगना अपने आप में एक तरह से इस भारतीय संविधान को चुनौती देने जैसा है। तो ऐसी उनको इंदौर शहर की जब जनता ने जिताया तो उसमें कोई जात नहीं होती है, जनता ने वोट दिया तो आप चुन के जनता के वोट से गए। मैं मानता हूं कि आपको देश की संप्रभुता में विश्वास रखना चाहिए और जो हठधर्मिता आपने करी या जो व्यवहार आपका रहा उस पर आपको माफ़ी मांगना चाहिए। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू अगर कोई बात कहना चाहते हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत अद्भुत दिया है, हमेशा दिया है। नगर निगम पिछले जब से नगर निगम का गठन हुआ 1 या 2 बार के बाद आपने इन्हीं की सेवाएं ली है। इन्होंने क्या गत की हमारी, वो परिवार का व्यक्ति जो पीड़ित है वही जान सकता है। आज शहर में सांस लेने के लिए एक मंत्री आए, गृह मंत्री आए तो उन्होंने मास्क नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाता हूं, और प्रधानमंत्री कहते हैं मास्क लगाना चाहिए। कितनी विडंबना है कि इनकी असली सोच और इनकी सोच की पराकाष्ठा। ये पूरी बात इसलिए मैं आप लोगों से, इंदौर वासियों से करने चाहती है, कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। हमारे प्रेमचंद गुड्डू, हमारे सत्यनारायण पटेल, हमारे संजय शुक्ला, आदरणीय दरबार साहब, जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं
कि ये महामारी सही में इस सरकार ने हमें कह दिया है कि आपको मरना है मर जाओ, आपका हम बचाव नहीं करें। तो मैं आप इंदौर वासियों से सामाजिक दूरी बनाओ। एक तरफ सांसद मार्केट खुलवाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और फिर अखबारों के हेडिंग बन के श्रेय लेते हैं। दूसरी तरफ थोड़े दिन बाद कलेक्टर सामूहिक रूप से व्यापारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं स्वेच्छा से ये बाजार ये बंद रखेंगे। तो आपने किस तरह की आपकी दिशा है ये समझ क्यों नहीं आ रही है सरकार की और प्रशासन की? आप मार्केट खुलवाना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, आर्डिन बंद करना चाहते हो, कोई दिशा ही नहीं है। एक तरफ एक बीजेपी के 2 विधायक जाते हैं, कलेक्टर पे दबाव बनाते हैं, एक तरह की गति चालू हो जाती है। दूसरी तरफ फिर प्रभाव मोतों का बढ़ता है, फिर दूसरे तरह की गति चालू हो जाती है। फिर शहर कांग्रेस सांसद आते हैं, वो कहते हैं मैं मुखिया हूं, वो अपनी गति चलाना चाहते हैं। कोई और बड़े नेता अरे मेरा भी महत्व है, वो और कोई गति चलाना चाहते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इंदौर वासियों से, जो ब्लड दान कर सकता है, ब्लड दान, वो अपना ब्लड दान करें। ब्लड की कमी आ रही है, सरकार ने कहा हम नहीं कर सकते, अब जनता को करना है। तो चूंकि करना तो है, प्लाज्मा वो डोनेट जिसका भी हो सकता है, जो परिवार का व्यक्ति संक्रमित हो गया उसकी बहुत दरकार है हॉस्पिटलों में, और उसके लूट हो रही है, उसके पैसे 4 गुने चार्ज किए जा रहे हैं। तो वो निवेदन है सब करें। हम कांग्रेस पार्टी तरफ से भी ब्लड डोनेट के कार्यक्रम अब चलाने वाले हैं, जिसमें प्रशासन की मेडिकल की सहायता जितनी हो सके हम करने की कांग्रेस पार्टी सेवाएं देने की कोशिश करेगी। मैं फिर सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इंदौर की स्थिति और बिगड़ने वाली है। दिवाली तक 5 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं, उसके आसपास हो सकते हैं। जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है, 500 लोग रोज आ रहे हैं, तो ये वेदना पहले चेत के हम नहीं जागेंगे और फिर बाद में सर पीटेंगे, मैं नहीं मानता हूं कि ये सही है। तो पहली कांग्रेस पार्टी की वेदना, हम प्रशासन का साथ देना चाहते हैं। शहर से दरकार है शहर वासियों से कि आप लोग भी अपनी सामाजिक दूरी, इसकी 2 ही गति है आज तक जो पता चली कि सामाजिक दूरी और इम्यूनिटी को ठीक करना, 2 ही तरीके इससे बचाव के। तो उसके जितने भी जतन हो सकते हैं हम सबको करना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि टेम्परेरी आइसोलेटेड करने के लिए जो लोग संक्रमित हो जाते हैं और जो फिर संक्रमित करते हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। मामले में गुमराह कर रही है, न मंडी खतरी है, न एमएसपी उन्होंने अभी बढ़ा दी है बल्कि 50% और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों को मुनाफा बढ़ेगा, ये उनका कहना है। बहुत अच्छा सवाल है, इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। पहले आपका पहला सवाल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आय बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना काम चालू करती थी तो वो लालच देती थी राज्यों को, राजाओं को, कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इतने सैनिक देंगे, सैनिक की आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, हमारी सेना आपका जब संकट आएगा तो हम काम करेंगे, और धीरे से कब्जा कर लेती थी। तो ये मोदी जी का षड्यंत्र कि किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करवाने का उद्योगपतियों को, खासकर अडानी जी को, ये कोशिश है। अडानी जी के पास जितने साइलो है, सर्च करो आप सब, 80% साइलो जो वेयर हाउसिंग भंडारण की व्यवस्था है वो अडानी के पास है। जितने पोर्ट है देश भर में जितने पोर्ट है जहाँ से जहाज से आवक जावक होती है खाद्यान्न पदार्थों की, 80% अडानी जी के पास है। अब अडानी जी को मोदी जी चाहते हैं, आरोप है हमारा, अडानी जी को वो कैसे भी मंडी का एक्ट लाके उनकी प्राइवेट मंडियाँ डलवा दे, फिर खाद्यान्न पर उनकी पूरी एक तरह से मोनोपोली चालू हो जाए। और यही कारण है कि जब समर्थन मूल्य को लेकर सवाल इतने बड़े बड़े संसद में होने लगे, देश भर में आंदोलन हो रहा है, 900 पन्ने का एक्ट बना, एक लाइन ये नहीं है कि कैसे सुरक्षा होगी समर्थन मूल्य की, क्या जाता है एक लाइन लिखने में। इनकी नीयत ठीक होती तो सही होता। ऐसा ही मोदी जी पहले कहते थे कि मैं रेल प्राइवेट लोगों को नहीं बेचूंगा, बेची कि नहीं बेची, आपसे उत्तर प्रश्न पूछता हूँ, बेची या नहीं बेची? तो मोदी जी पे कितना भरोसा करे देश की जनता। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? मोदी जी ने कहा था कि इस देश के किसान की आय दुगनी करूंगा, की क्या? मोदी जी ने कहा था इस देश से महंगाई घटाऊंगा, घटाई क्या? मोदी जी ने कहा था कि चाइना से 2-2 हाथ करूंगा, लाल आंखें करूंगा, की क्या? तो ये सवाल इसलिए जनता देश की पूछती है, मोदी जी पे भरोसा नहीं है लोगों। आपका सवाल वाजिब है, पर लोगों को मोदी जी पे अब भरोसा न बचा। को पहले चरण में ज्ञापन देना है, फिर लगातार इसका एक कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे
सबको भेजा है हर जिले को, तो हर जिलों में उसका जिलेवार उसका हम आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि 24 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आज जैसे पत्रकार वार्ता का समय था जो हम आज कर रहे हैं, और किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि इस काले कानून का विरोध करो। 28 तारीख को भोपाल में महामहिम को आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सभी हमारे सांसद, विधायक, पूर्व सांसद मिलकर राज्यपाल को इसके विरोध में ज्ञापन देंगे। 1 तारीख से 10 तारीख तक सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन होंगे। तो इंदौर में भी ऐसा आंदोलन 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में होगा, और 10 तारीख को अगले महीने की प्रदेश व्यापी आंदोलन भोपाल में होगा। क्योंकि इंदौर कोरोना से ग्रसित है, तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी हम रूपरेखा पार्टी बना के आपको फिर से एक बार देगी। कांग्रेस पार्टी इस काले कानून का विरोध करेगी। मुख्यमंत्री का बर्ताव और मुख्यमंत्री का झूठ सबने देखा है। किसानों के ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो पाखंड, जो भ्रम, जो झूठ मध्य प्रदेश में फैलाया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, वो जनता के बीच में आ चुका है। मैं मानता हूं कि लगभग 26,94,000 किसानों का ऋण माफ हुआ। इसका उत्तर कमल पटेल ने कृषि मंत्रालय के अंतर्गत दिया। आप लोगों ने पूरे प्रदेश को अवगत कराया कि लगभग 11,000 करोड़, 11,500 करोड़ रुपया शासन का लगा। चूंकि ओवरड्यू थे, 2 लाख रुपए तक के ओवरड्यू लोन थे, जो एक तरह से एनपीए ऐसे थे जो वापस आ ही नहीं सकते। तो कमलनाथ जी की चातुर्य था, उनकी बुद्धि थी, उनकी कुशाग्रता थी कि उन्होंने बैंकों से कन्वर्सेशन किया, उनसे एक तरह से बार्गेनिंग किया, और लगभग 17,000 करोड़ का जो ऋण था वो 12,000 करोड़ पे लेके आए। ये भी शासन का 5-7 हजार करोड़ रुपया बचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भी कमलनाथ जी को जाता है। तो कुल मिला के 17-18 हजार करोड़ रुपए के ऋण 27 लाख के लगभग किसानों का माफ कराया। ये एक स्पष्ट सर्वविदित हो गया। अब ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए लोकतंत्र को छुरा घोंप देता है, उससे अपेक्षा क्या की जा सकती है। उनकी नीति देखो कि कल एक अधिकारी जिसका मनीष स्वामी, जिसने खाना ठंडा दे दिया, सस्पेंड कर दिया। बताओ, एक खाना ठंडा दे दिया इसलिए तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये एक मुख्यमंत्री का कार्य व्यवहार है। शर्म आती है कांग्रेस पार्टी को और मध्य प्रदेश की जनता को कि एक गरीब किसान का बेटा जो कहता था मैं पैर वाला भैया हूं, उसको खाना ठंडा मिला तो एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। पटवारी जी ने हमारी सब बात आपके बीच में रख दी है, लेकिन सावेर क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो वोटर लिस्ट का मामला हो, फर्जी नाम बढ़ा रखे, हाई कोर्ट ने नोटिस भी दिया है, लेकिन उनको वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और बड़े पैमाने पे वहाँ पे फर्जीवाड़ा करने की तैयारी प्रशासन से मिलके भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं मांग करता हूँ कि ये चुनाव किसी हाई कोर्ट जज को ऑब्जर्वर बना के करवा जाए और जिससे वो चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। प्रेमचंद भैया बात करना तो जैसा भी हो, तो आप एक बार कोई को भी बात करनी, सत्तू भैया कोई बोलना हो तो बोलो। और प्रशासन अपने सानिध्य में वोटर लिस्टों में मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। हम अलर्ट हैं, हम धीरे धीरे कमियां उजागर करते जाएंगे, आपके माध्यम से बताते जाएंगे। पर याद रहे, कलेक्टर और प्रशासन, निर्वाचन आयोग, जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी, अगर इस तरह की मैनिपुलेशन किसी की पाई गई तो कांग्रेस पार्टी अंततः उसको किसी भी रूप में नहीं छोड़ेगी, चाहे वो सत्ता में आए या किसी और तरीके से। हम ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, संविधान की पालना कर। ये हाई कोर्ट के निर्देश क्यों आए किसी भी व्यवस्था के खिलाफ, अपने आप में बताता है कि आप बेईमान हो। तो इस तरह की हरकत प्रशासन करने से बचे, ये मेरा अनुरोध है। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने सुना नहीं, उनका ट्वीट आया था आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। शिव ज्योति एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या की है।
शिव ज्योति एक्सप्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना को आमंत्रित किया है, जो मौतें मध्य प्रदेश में 2500 से ज़्यादा हुई, उसके लिए दोषी अगर कोई है तो ये शिव ज्योति एक्सप्रेस है। इन्होंने जिस तरीके से शिव ज्योति एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के रोजगार को इस कोरोना के काल में छीना है, वो सर्वविदित है। जो अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के साथ हठधर्मिता की है, ये एक्सप्रेस ही उसकी जिम्मेवार है। जो किसानों के साथ अत्याचार, उनकी ऋण माफ़ी योजना रुकी, जैसे अभी प्रेमचंद गुड्डू जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री की डिमांड क्या थी, अब उसको करने का कर्तव्य पालन के लिए पद मिला है तो अब चुप है, मौन है। मैं मानता हूँ कि ये सब दोषी अगर कोई है तो शिव ज्योति एक्सप्रेस है। वो माधव मोती एक्सप्रेस थी, वो विकास की पथ प्रदर्शक थी, ये विनाश की पथ प्रदर्शक है। तो शिव ज्योति विनाश पथ प्रदर्शक एक एक्सप्रेस आई है मध्य प्रदेश में, ये चली जाएगी। कृषि सुधार विधेयक के पक्ष में थी, पहले भी पक्ष में थी, आज भी पक्ष में। इस बात को लेकर मैंने बताया आपको इस बात को लेकर है कि समर्थन मूल्य का कहीं भी जिक्र नहीं है कि उसकी सुरक्षा होगी। दूसरा, मोनोपाली बनेगी, मोनोपाली कि एक व्यक्ति को, उद्योगपतियों को दिया जाएगा पूरा प्रोसेस, इसलिए उस पर कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है। तीसरी बात आएगी कि आपने कृषि का एकटी बंद कर दिया, मतलब मंडी बंद कर दी, तो जो किसानों का, जो उससे आय होती थी, जिससे किसान का भला होता था, कृषि के लोग, कहीं न कहीं किसान परिवार के लोग उसके प्रतिनिधि बनते थे, अध्यक्ष बनता था, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसका विरोध है। धन्यवाद। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके। आपके विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए कर्जे माफ हुए, उसमें बताया जा रहा है 2 रुपये 5 रुपये की राशि में आपको प्रदेश में मिलेगी क्या मामला? बीमा कर्ज माफी 200 मात्र 284 रुपये भी इंदौर तहसील में हमारे उल्ला गांव के अंदर आए हैं और करीब 150 गांव उसमें छोड़ दिए गए हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने गए साल फसल के लिए 40,000 रुपये हेक्टर देने की बात की थी, मांग की थी, उसी तरीके से वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। किसानों को 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दें और सरकार उसे तत्काल ये पैसे रिलीज करें। बिल्कुल, हमारे नेता थे माधवराव सिंधिया, उनकी जयंती पर उनको हार फूल माला, मैं मानता हूँ ये हमारा दायित्व है, उनकी जयंती को मनाना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी से सरकार पल्ला झाड़ रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर उन सरकारी अस्पतालों में पड़ रहा है जहाँ पे गरीब मरीज भर्ती हो रहा है, क्योंकि वो इस इंजेक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता। उनसे पर्ची पकड़ा दी जाती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि उसका जो मरीज है वो मरे और इंतजार करे। देखो, पूरे देश में मोदी जी, सारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, इस तरह की दवाइयाँ जो ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर गरीबों के लिए, उसको मुफ्त देते हैं। ये सरकार, मैंने कहा कि इन्होंने कह दिया आपको मरना है मर जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे, हमें तो सत्ता में रहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा है, जब विधायक और सांसद और प्रभारियों की मीटिंग ली, कि ये वैभव, ये शान व शौकत, ये रुतबा तब तक है जब तक सत्ता है, तो इनको सत्ता में रहना है, इसलिए लोग मरे इनको चिंता नहीं। मैं मानता हूँ ये हठधर्मिता है और प्रशासन ने जो दवाइयाँ आवश्यक है गरीबों के लिए, जब इलाज में आपने कहा फ्री इलाज कर रहे हैं, उसका तमंगा लेने की कोशिश करते हो, दवाइयाँ दे, नहीं देते हैं तो ये दोषी। बिल्कुल, कमलनाथ जी भी कभी नहीं लगाते, क्या उनको यही नसीहत देंगे? 2 बातें हैं, कमलनाथ जी हमेशा मास्क लगाते हैं, जब वो, एक भी फोटो बता दीजिए। मैं आप कहे तो बता दूंगा, पर विषय ये नहीं है। विषय ये है कि वो हमेशा मास्क के समर्थक रहे। मास्क लगाओ, दूरी बनाओ। कमलनाथ जी इस भावना को जीते हैं और हमें भी उसके निर्देश देते हैं, जब भी तो हमने लगाया। चलो आगे, एक प्रश्न का तो उत्तर हो गया। मैं तू कर जी तू। खजाना खाली लेके गए और नौकरियों की बात करते हैं कि कर्जा लाने को, क्या प्रदेश को कर्जे की तरफ बढ़ाएंगे सरकार? 2 बातें हैं। एक तो बार बार ये कहना है कि संबल योजना समाप्त कर दी। संबल योजना का नाम नया सवेरा योजना था। 2017-18 या 18-19 और 2019 से आज तक जो, और फिर 17-18 जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
17-18 में संबल योजना में कितना पैसा खर्च हुआ था और 18-19 में कितना खर्च हुआ, और बचे हुए जब ये मुख्यमंत्री बने तब कितना खर्च हुआ। इसमें संबल योजना का सिर्फ नाम बदला गया था, नया सवेरा किया गया था। तो मैं मानता हूं कि उसकी राशि में जितनी बढ़ोतरी की वो अपने आप में बताता है कि योजना को कितनी ताकत दी गई। मुख्यमंत्री जैसे 21,000 योजनाएं झूठी उनकी पड़ी हुई है, वैसे ही फिर झूठ बोल के जीतना चाहते हैं। तो इनका झूठ हर वक्त सामने आता है, अब और आने वाले समय में और लाएंगे। बिल्कुल, प्रेमचंद गुड्डू जी ने कहा है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पे बिठाना चाहिए। हमें भरोसा नहीं है इस प्रशासन पे जो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बना हुआ है। हठधर्मिता इतनी अधिक है कि मैं मानता हूं कि नौकर जैसा व्यवहार प्रशासन का होने लगा है। तो उसके अगेंस्ट हम मांग करें, हम चिट्ठी लिखकर पत्र लिखकर भी चुनाव आयोग से मांग करेंगे। धन्यवाद। ये कृषि सुधार बिल थे और ये बिल्कुल, और कपिल सिब्बल का ये भाषण है, संसद में उन्होंने खुद बोला था कि हम ये सुधार करेंगे, एपीएमसी हम हटाएंगे। ये कपिल सिब्बल ने संसद में बोला हुआ है, तो अब विरोध किस बात? बिल्कुल सही सवाल है आपका। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि जीएसटी हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जीएसटी लागू करने की जो शैली थी वो हम बार बार आपको बता चुके हैं। मोदी सरकार ने कैसी की जिससे अर्थव्यवस्था लेट गई, सबकी इनकम घट गई, जितने मीडिया कर्मी हैं लगभग की तनख्वाह घट गई, लगभग की। मैं मानता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी जो एक्ट पास करती है वो जनता के हित और जनता जो इफेक्ट होती है उससे बातचीत करके करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हठधर्मिता करती है। आपसे मेरा सवाल है, इतना बड़ा कानून जिससे 80% लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक किसान संगठन से बात क्यों नहीं की? एक राजनीतिक दल से बात मोदी जी ने क्यों नहीं की? संसद में किसी भी तरीके की कोई डिबेट क्यों नहीं करवाई? इस कोरोना काल में जब पूरा पेंडेमिक चल रहा है तभी ये बिल क्यों लेके आए? जब डिबेट होती, सवाल जवाब होते, मीडिया करती, तब ये क्या आज क्या हार्ड एंड फास्ट हो गया इस बिल को लाने का? क्या है ऐसा? कुल मिलाकर नीयत खराब है, और नीयत खराब है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। हमने जब जब कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कोविड आएगा तो आप केवल 26 हवाई अड्डे बंद कर दो, मोदी जी ने किए क्या? कौन दोषी है इसका? इतना बड़ा पेंडेमिक आया, विदेश से आया, सवाल है, ये हमारी बात है, हमें कहना चाहिए। इतना बड़ा पेंडेमिक आया, इतने लोग प्रभावित हो गए, अर्थव्यवस्था लेट गई। अगर मोदी जी 26 हवाई अड्डों पर जो आज दिल्ली में व्यवस्था है कि जो भी बाहर का आता है पहले उसकी जांच होती है, फिर पकड़ता है तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, पाता है संक्रमित तो, या उसको 4 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है, फिर छोड़ा है। अगर ये शुरुआत में कर देते तो क्या ये भयावह स्थिति बनती? मोदी जी दूरदर्शी नेता है, ये दूरदर्शिता थी उनकी, इसलिए देश की जनता सवाल करती है। सब जगह फेल हुए। आज चुनाव आयोग अपनी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं दिल्ली में दोपहर को। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के चुनाव के लिए तैयार है, जो तारीखें आएगी उसका स्वागत करेंगे। मैं मानता हूं कोरोना के इस महाकाल में जो गाइडलाइन आएगी उसका पालन सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए, हम भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी करेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि कोरोना की इस महामारी में सब परिवार के लोगों को, खासकर किसी भी पार्टी का आदमी हो, हमारे विरोधी क्यों न हो, प्रतिद्वंदी क्यों न हो, या कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, पहला हमारी कोशिश होनी चाहिए इस पेंडेमिक से बचने की, उसके बाद साथ फिर चुनाव जीतने की। तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी सारी गाइडलाइन का पालन करेगी, चुनाव का स्वागत करेगी और चुनाव को जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।